नमस्कार। महाराष्ट्र में चुनावी सियासी सरगर्मियां तेज हैं। कहीं बटेंगे तो कटेंगे तो कहीं एयरपोर्ट चेकिंग। फडणवीस से लेकर उद्धव ठाकरे तक की एयरपोर्ट पर चेकिंग हो रही है। इसी बीच ताजा सर्वे भी सामने आ रहे हैं और ताजा सर्वे ने सबको चौंका दिया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे सामने आ रहे हैं वो काफी अहम और रोचक हो चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे के नारा पर इस समय महाराष्ट्र की सियासत काफी अलग ही नजर आ रही है। 4 दिन में उद्धव ठाकरे पर ईडी यहाँ पर ईसी ने तीसरी बार उनका हेलीकॉप्टर चेक किया है। इसी बीच हम आपके सामने ताजा सर्वे देंगे, लेकिन आज महाराष्ट्र में क्या कुछ घटनाएं हुई उसको लेकर थोड़ी अपडेट दे देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग सख्ती जारी है। अफसरों ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, उद्धव ठाकरे के सामान की चेकिंग की। इस तरह चुनाव आयोग देश के 8 बड़े नेताओं की जांच हो चुकी है। खड़गे नासिक चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। हेलीपैड पर उनकी जांच की वीडियोग्राफी हुई। गोंदिया महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले हेलीकॉप्टर बैग जांच की गई। वह गोरेगांव विधानसभा सीट से एनसीपी एसपी के उम्मीदवार प्रचार करने आए थे। उद्धव ठाकरे की तीसरी बार अहमदनगर जांच हुई। इस तरह कनाडा एयरपोर्ट पर 17 गोवा में सीएम प्रमोद सावंत की भी चेकिंग हुई। इसको लेकर काफी सिद्धि की जांच के बाद कहा था कपड़े हैं यूनियन पोर्ट ने। एक दिन पहले बुधवार सीएम एकनाथ शिंदे की चेकिंग हुई थी। वे पालघर चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान अधिकारी का कपड़े हैं यूरियन पोर्ट वगैरह नहीं है। इस कमेंट उद्धव का तंज था। इसके लिए अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के हेलीकॉप्टर की जांच हुई। दरअसल 11/12 को 2 बार उद्धव ठाकरे समान जांच हुई। उद्धव ने इसकी वीडियो शेयर किया था जिसमें वो कह रहे थे मेरा बैग चेक कर लीजिए, यूरियन पोर्ट भी चेक कर लीजिए, लेकिन मुझे मोदी के बैग चेक करने वाला वीडियो चाहिए, वहाँ अपनी पूंछ मत झुका देना। इसी बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी और राजनीतिक सियासी सरगर्मियों के बीच काफ़ी अहम और रोचक स्थितियां बनी हुई है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगातार बड़ी और अहम स्थिति है, वो काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है वो सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी बोले मोदी को संविधान नहीं पढ़ा, देश में 8% आबादी, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के ताजा सर्वे की भी बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र की 288 सीटों को लेकर मोदी बोले महायुक्ति में ही महाराष्ट्र की तरक्की। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई की सभा में कहा कि महाविकास आघाड़ी की यहाँ पर उनकी आपको बता दें हमने बाला साहेब ठाकरे की मांग पूरी की है। इसी बीच महाराष्ट्र में सरकार विरासत संभाल रही है। पीएम मोदी ने कहा महाराष्ट्र विकास में भाग्य के यही हमारी सरकार विरासत का अनुष्ठान भी कर रही है। भगवान विपुल के भक्तों की सुविधा के लिए हमने पाल की मार्गमान निर्माण कराया है। महाराष्ट्र मराठवाड़ा के लोग दर्शकों के मराठियों को अभिजात भाषा का दर्जा देने की मांग की है। मराठा गौरव जुड़ने के लिए भाजपा पूरा क्या है। अगाड़ी वाले आपको बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे। पीएम मोदी ने कहा अगाड़ी वाले महाराष्ट्र की परेशानियां बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट रहा है, लेकिन कांग्रेस अगाड़ी वालों हाथ धीरे बैठ रहे। हमारी सरकार पहली बार सूखे के खिलाफ ठोस प्रयास किया। अगाड़ी वालों ने आपको बूंद बूंद के लिए तरसाया है। आपसे अनुरोध है अगाड़ी वालों के वोट यहाँ पर अंदर मत चले जाना। कांग्रेस को बंटवारे का भरोसा करती है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलित पिछड़ों आदिवासी को आगे बढ़ने रोकती है ताकि सत्ता के पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा बने, इसलिए कांग्रेस शुरुआत से आरक्षण के खिलाफ रही है। कांग्रेस आजादी विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते कि वह आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अगाड़ी वाले एसटी एससी ओबीसी समाज के छोटे छोटे जातियों बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ओबीसी की जातियों को बंटवारे कांग्रेस सत्ता में आने का तलाश पीएम मोदी ने कांग्रेस सोच रही ओबीसी जातियों को बांटेंगे तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। तब जब तक ताकत कम हो जाएगी कांग्रेस बैठे बैठे फायदा मिल जाएगा। यही से कांग्रेस सत्ता वापसी की तलाश है। अगर कांग्रेस सरकार आने का मौका मिला तो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण रोक देगी। इसीलिए एसटी एससी और ओबीसी इन साजिशों का शिकार ना बने। पहली बार पीएम बनने से पहले मैंने रायगढ़ शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। पनवेल में पीएम मोदी ने कहा रायगढ़ में मेरा एक आत्मीय भावनात्मक संबंध है। 2013 में जब मुझे सीपीएम पद का उम्मीदवार बनाया तब मैंने रायगढ़ किले के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि में जाकर आशीर्वाद लिया था। जैसे ही मैं भक्त भगवान मूर्ति के आगे बैठता है वैसे ही छत्रपति महाराज के सामने बैठकर मैंने राष्ट्र सेवा के लिए आशीर्वाद मांगा था।
पनवेल की रैली, पीएम मोदी की सभा, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को फूल चढ़ाए। मोदी की मुंबई में रैली में पीएम मोदी ने कहा था, महा विकास आघाड़ी के लोग तुष्टिकरण है, गुलाम हो चुके हैं। यह तो आघाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करती है, जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ती है, आए दिन सावरकर का अपमान करते हैं, जो कश्मीर में 370 वापस के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। राजनीति एक दूसरे को यहाँ पर पलटवार करना समझ में आता है, लेकिन जब देश की उपलब्धि की हो एवं राजनीतिक दल का हो। 12 नवंबर को पीएम मोदी कांग्रेस और साथियों की खूब खोली खोल दिए थे, और यहाँ पर अब अगर आप एक नहीं रहे तो आपकी एकजुटता टूटी, तो आप पहले कांग्रेस आपका आरक्षण छीनेगी। कांग्रेस शाही परिवार हमेशा से मानसिक तरी वो इस देश में राज करने के लिए पैदा हुए हैं। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी ने 12 तारीख को कहा था। दोस्तों जुड़े रहे ताजा सर्वे के लिए, धन्यवाद।